एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके खेत में काम करने में उसकी मदद किया करता था। रामू के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार रामू के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर हम सब सही रहे तो इस बार फसल बेचकर अपना पक्का मकान बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सरला से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ सब्जियाँ और धन को बेचने के लिए तुम खेत में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार को चला जाता है और उसके घर वाले उस काम पर लग जाते हैं और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम ख़त्म कर देते हैं। जब रामू बाजार से घर वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली हैं, हमें इस बार बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़कर हमको सभी बेचनी होंगी। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी से सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से रामू बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है सरला ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। इस बारिश को देखकर सरला भी बहुत दुखी हो जाती है और कहती है हे भगवान, अब हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से प्रार्थना करते हैं बारिश बंद होने के लिए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे और ज़्यादा चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। रामू ने कहा सरला बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, धीरे ये पानी हमारे गांव में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सरला ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से बारिश का पानी की वजह से कई घर और टूट चुके थे। वे लोग भी ज़्यादा परेशान थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सारा सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर खड़े हो गए थे। वहां पर ज़्यादा ऊंचाई थी, इसलिए कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े और रामू को भी खाने के लिए कुछ पैकेट मिले। रामू ने ये खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह अब अपने गांव लौट जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद फिर तेज बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत तेज और देर लगातार पड़ रही थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए थे। इस बार रामू ने कहा कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएंगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं, जहां पर खाना मिलेगा। कुछ देर बाद रामू खाना लेकर सरला और बच्चों के पास पहुंचता है, लेकिन रामू के शरीर पर बहुत चोटों के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर सरला घबराते हुए बोली यह सब कैसे हुआ। इस पर रामू ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी और मुझे खाना लेते हुए चोटें लग गई हैं। इतना सुनकर सरला रोने लगी और कहने लगी जो हाथ अनाज उगाते थे आज वह खुद अनाज के लिए परेशान है। ये कैसी स्थिति आ चुकी है। रामू ने सरला को समझाया और कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद रामू ने अपने बच्चों को खाना खिलाया, लेकिन बच्चों ने कहा आप भी इसमें हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया है। बच्चों ने सरला और रामू के साथ खाना खाया। ये देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और गांव
वाले सभी अपने अपने घर लौटने लगे। जब रामू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा रामू का घर पूरा टूट चुका था। इस पर सरला बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। रामू ने कहा कि हम एक घर फिर से बना लेंगे। सरला ने कहा और खाने के लिए कहाँ से लाएंगे? बच्चों ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई हैं, हम उनको तोड़कर ले आते हैं और बेचने जाते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। रामू और सरला अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी उनके लिए एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह बोलता है कि सरकार की तरफ से मैं आया हूँ, मुझे ये देखना है कि आपका इस बारिश से कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का मुआवजा देगी और आपका एक पक्का मकान बना कर देगी। ऐसा सुनने के बाद सरला को बहुत अच्छा लगा। रामू और सरला अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस सरकारी व्यक्ति को दे देते हैं जो वहाँ पर मांगने आया था। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहाँ से चला गया और कुछ सरकारी कर्मचारी गांव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद रामू और गांव वालों ने उन कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद किया। कर्मचारियों ने कहा, आप एक किसान हैं जो पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गांव से चले गए। इसके कुछ दिन बाद रामू के गांव में सरकार की बहुत सारी गाड़ियां आईं और जिन लोगों के घर बारिश की वजह से टूट रहे थे उन सभी लोगों को मजबूत और पक्के घर बनाकर दे दिए गए। इससे बहुत खुश हुए सारे किसान। आज सरला की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पर सरला ने कहा कि हे भगवान, अनजाने में आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा है, इसके लिए हमें माफ़ कर देना। भगवान को धन्यवाद कहते हुए वह खुश हुई। रामू के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का कहर रामू और पूरे गांव वालों पर बहुत बरसा, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और गांव वाले सभी खुश हुए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब अमीर लोग अपने पक्के घरों में बारिश का आनंद लेते हैं तो वही एक गरीब किसान अपने खेतों को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर बारिश के कारण लोगों के घर और सपने टूट कर रह जाते हैं।